नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 20 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 30 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 30 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए हैं आपके लिए तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी नहीं, तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। पर सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 30 नवंबर वर्ष का 334वां, लीप वर्ष में 335वां दिन है। साल में अभी और 31 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 30 नवंबर यानी आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वृत्तांत या वारदात। पहली घटना है 30 नवंबर 1731 बीजिंग में भूकंप से लगभग 1 लाख लोग मारे गए। 30 नवंबर वर्ष 1759 दिल्ली के सम्राट आलमगीर द्वितीय की उनके मंत्री ने हत्या की। आज ही के दिन 1939 तत्कालीन सोवियत रूस ने सीमा विवाद को लेकर फिनलैंड पर आक्रमण किया। 30 नवंबर 1961 तत्कालीन सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए कुवैत के आवेदन का विरोध किया। 30 नवंबर 1965 गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 1997 में भारत बांग्लादेश विवादित सीमा क्षेत्र में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। 30 नवंबर 1999 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तर पश्चिम सिएटल में विश्व व्यापार संगठन का तीसरा अधिवेशन आरंभ हुआ। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है विश्व के बड़े मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का पुणे के समीप नारायणगांव में उद्घाटन हुआ। 30 नवंबर वर्ष 2000 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अल गोर ने पूर्ण मत गणना की अपील की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी। 30 नवंबर 2001 विश्व प्रसिद्ध पॉप गायक जॉर्ज हैरिसन का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2002 आईसीसी ने जिम्बाब्वे में न खेलने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आज ही के दिन वर्ष 2004 बांग्लादेश की संसद में महिलाओं के लिए 45% सीटों वाला विधेयक पारित हो गया। 30 नवंबर 2008 मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, सरकार ने SAT रिजवी वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब रुक करेंगे आज ही के दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तियों को जानने का। जन्मदिन स्पेशल में आज बात करेंगे हम मार्क ट्वेन का, जो एक 19वीं सदी के अमेरिकी लेखक और विनोदी थे, जो उनकी लघु कथाओं और उपन्यासों में क्षेत्रीयवाद के उपयोग के लिए प्रसिद्ध था। इनका जन्म 30 नवंबर 1835 को सुमिएल लेगहॉर्न
क्लोमेंस का जन्म हुआ था। तो इस कड़ी में अगला नाम आता है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 में तत्कालीन बंगाल के मेमन सिंह नगर के पास स्थित ररौली गांव में हुआ था। यह इलाका बांग्लादेश में है। इनके पिता भगवान चंद्र बसु एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे जो मूल रूप से बंगाल के बिक्रमपुर जिले के रहने वाले थे। इनकी अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में स्थित एक विद्यालय में हुई थी। तो दोस्तों इस कड़ी में अब अगला नाम आता है भक्ति शर्मा, जो एक महिला तैराक थी। इनका जन्म 30 नवंबर 1989 को हुआ था। उन्होंने 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस 33.8 फ़ारेनहाइट तापमान में 1.4 मील यानी 2.25 किलोमीटर की दूरी मात्र 52 मिनट में तैर कर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव हासिल किया। तो दोस्तों इस कड़ी में अब अगला नाम आता है तिगुरा गांव की रहने वाली प्रसिद्ध लेखिका एवं दिल्ली हिंदी अकादमी उपाध्यक्ष मैत्री पुष्पा का आज 30 नवंबर का जन्मदिन है। इनका जन्म 1944 में हुआ था। इनके जीवन की शुरुआती दौर बुंदेलखंड में बीता है। शायद ही कोई लेखिका हो जो इतने साहस के साथ स्वयं के वैवाहिक जीवन पर इतना मुंह फट रहे। वह कहती है, मैंने खुद को कभी पत्नी नहीं माना। करेंगे प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर जी के बारे में। इनका जन्म 30 नवंबर 1931 को लखनऊ में एक संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से A.L. बाशम के मार्गदर्शन में 1958 में PhD की उपाधि अर्जित की थी। तो दोस्तों इस क्रम में अब जानेंगे हम सुप्रसिद्ध हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा जी के बारे में। इनका जन्म 30 नवंबर 1936 को हुआ था। तो दोस्तों इस कड़ी में अब बात करेंगे हम हमारे आखिरी गेंदालाल दीक्षित जी के बारे में। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म माघ बधी 5 विक्रम संवत 1947 तदनुसार 30 नवंबर सन 1888 को आगरा जिले के तहसील बाह के ग्राम मई में हुआ था। यह गांव बटेश्वर के निकट बसा हुआ है। आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ दीक्षित था और गेंदालाल जी की आयु मुश्किल से 3 वर्ष की रही होगी जब इनके माताजी का निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना समर्पण दिया। इस प्रकार आज ही के दिन जन्म में चर्चित व्यक्तियों का पर्व यहाँ होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो आज यानी 30 नवंबर को कह गए अलविदा को जानने का। 30 नवंबर 2014 को जारबोम गार्लिन का निधन हुआ था। ये भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों इस क्रम में अगला नाम आता है भारतीय वैज्ञानिक राजीव दीक्षित जी का। इनका निधन 30 नवंबर 2010 को हुआ था और ये स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता भी थे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है इंद्र कुमार गुजराल जी का। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका निधन आज ही के दिन 2012 में हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे गुरुजारा अप्पा राव जी के बारे में। इनका निधन 30 नवंबर 1915 को हुआ था और ये एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार थे। तो दोस्तों अंत में अब बात करेंगे 30 नवंबर 1909 को निधन हुए रमेश चंद्र दत्त जी के बारे में। ये अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। ये धन के बहिर्गमन की विचारधारा के प्रवर्तक थे तथा महान शिक्षा शास्त्री भी थे। तो वक्त हो गया है हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का। राष्ट्रीय दिवस में झंडा दिवस मना रहे हैं। आप सभी देशवासियों को झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आशा है हमने दी गई
30 नवंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटि दिखाई दे तो हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं और हमारे साथ यूं ही बने रहें, अपना प्यार दुलार दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।